अल्लाह जिसे नबी रसूल और इमाम बनाएगा तो फिर उसके यहाँ वो कमाल होगा कि वो हक़ाइक़ बीन होगा, हकीकत बीन होगा, हक़ाइक़ को जानता होगा। वो सिर्फ 2 रकत का इमाम नहीं होगा जी, 2 रकत का इमाम नहीं होगा। वो सिर्फ हमें हज और रोज़े रखवाने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ कुरान पढ़ाने नहीं आएगा, बल्कि उसका काम बहुत वसी है। उसका काम इंसान बनाना है, उसका काम मुआशरा साजी है। अलबत्ता दिक्कत मेरे साथ है, मैं आमादा हो रहा हूँ आपकी दिक्कत की वजह से। अलबत्ता 2 रकत का 2 रकती इमाम, मैं तो इस मिंबर की तर्जुमानी करूँगा ना। जो मेरे भाई मेरे मेहमान आए बैठे हैं वो हमारी बात भी तो सुने। जाहिर है वो सुनते आते हैं साल भर, तो कभी कभी जब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हमारे अजीज़ हैं, हमारी जान है, तो उनको कुछ पैगाम यहाँ से जाएगा। 2 रकत नमाज फ़िक़्ह है, अहले बैत में वही पढ़ा सकता है जो आदिल हो। जबकि जमात की नीयत पीछे खड़े होने वाले को तो करना पड़ती है, आगे खड़े होने वाले को नीयत करना ज़रूरी नहीं है। मेरी मुराद पेश नमाज ये नीयत नहीं करेगा कि मैं जमात, सिवाय नमाज जुमा के, सिवाय नमाज ईदैन के, नमाज ईदैन और नमाज जुमा के अलावा रोज़ाना पंजगाना नमाजों में पेश नमाज के लिए ज़रूरी ही नहीं है कि वो ये नीयत करे कि मैं जमात पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो पीछे नमाज पढ़ रहा है उसे 2 रकत नमाज के लिए नीयत करनी होगी कि मैं जमात से पढ़ रहा हूँ। वो मसला अगर अपनी भी पढ़ रहे हैं ना और 4 आदमी पीछे खड़े हो जाएं तो जमात हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें जो 2 रकत का इमाम है इसका आदिल होना ज़रूरी है। अगर आदिल नहीं है तो सल्लु खल्फ़ कुल्ल इमामिन बिर्रिन औ फाजिरिन, ये यहाँ की आवाज़ नहीं है। हर पेश नमाज के पीछे नमाज पढ़ लो, चाहे वो नेक हो या किरदार का कमज़ोर हो। मेंबर की ज़बान का मुझे ख्याल रखना है, चाहे वो नेक हो या बुरा हो, किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हर एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, आदिल होना ज़रूरी है। कितनी देर की नमाज थी? 2-4-5 मिनट की। 2-4-5 मिनट की नमाज के लिए आदिल होना ज़रूरी है। मैं लफ्ज़ और सजा लूँ जी, जुज़ वक्ती इमाम के लिए तो आदिल होना ज़रूरी है। कुल वक्ती इमाम के लिए मासूम होना ज़रूरी क्यों नहीं है? सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद।